मैंने जैसे कहा ना कि मोदी जी की बेटी, ये टाइटल तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। मैंने उसका जवाब दिया कि जी हाँ, मैं तो मोदी जी की बेटी हूँ। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा टारगेट पाकिस्तान नहीं है इस फिल्म में। हमारा टारगेट इस फिल्म में आतंकवाद है। या जिस कैरेक्टर के हमें नॉलेज ना हो, समझ ना हो, तो वो अगर परफॉर्म करते हैं तो वो आपने ऐसे बहुत परफॉर्मेंसेस देखे होंगे। पूरी फिल्म में ना हल्की हल्की वो कश्मीर जो ऑब्सेशन है उनका कि इंडिया से कश्मीर छीन लेना है कैसे भी करके। दूध मांगोगे तो केसर वाली खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो कराची भी छीन लेंगे। सलमान खान ना बजरंगी भाईजान में अपनी जान पे खेल के मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान आए थे। हाँ, तो हम भी तो अपनी जान पे खेल के तुम्हें पाकिस्तान ही ले आए हैं। नमस्कार जी, मैं गौरव राणा, आप देख रहे हैं बुगल बॉलीवुड। आज मेरे साथ है अवनी मोदी और मिस्टर विक्रम कोचर। विक्रम भाई, मेरे को एक बात बताओ आप, मतलब और अवनी, एक क्वेश्चन आप दोनों से है। फिल्म में बहुत सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हैं, राइट? फिल्म तो देखी नहीं, ट्रेलर में। मेरे को एक्चुअली वी कवर ऑल्सो इवेंट इन बॉम्बे, तो वी नोज समथिंग अबाउट द फिल्म, वी रीड द सिनॉप्सिस ऑल्सो। फिल्म में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, राइट? सबसे बड़ी बात अपनी दिमाग में कैसे आया कि यार इतना बड़ा प्लॉट बनाना है और मोदी जी की बेटी नाम रखना है? मैंने जैसे कहा ना कि मोदी जी की बेटी, ये टाइटल तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था, कहीं भी नहीं था। और ऐसे ही जैसे आपसे बात करें वैसे एक सज्जन से हम बात कर रहे थे और उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप मोदी है, गुजरात से हैं, तो कहीं आप उनके रिश्तेदार हैं। पता चला कल आप उनकी बेटी निकली, तो ऐसा उन्होंने मजाक किया। मैंने उसका जवाब दिया कि जी हाँ, मैं तो मोदी जी की बेटी हूँ और मैं ही नहीं, देश की हर बेटी मोदी जी की अपनी बेटी की तरह है। अब ये मेरी बात हो गई, वो पता नहीं उन्होंने फिर क्या सोचा इसके बारे में, तो वो मेरा मोदी जी की बेटी हूँ वो इतना वायरल हो गया और मैं रातों रात मोदी जी की बेटी मीडिया ने मुझे बना दिया। तब जाके ये कहानी। और होता क्या है सर कि मीडिया के अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है आज हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में, कि जब कोई बात आप अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो बहुत सारे लोग उसे सच मान लेते हैं। पूरा नहीं पढ़ता, हेडलाइन पढ़ के लोग अच्छा उनकी बेटी है ये, अच्छा उनकी। तो मीडिया का ये इतना पावर है कि लोगों ने इसको बिलीव करने लगे। और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी, क्लैरिफिकेशन मांगने लगे कि हैं ये कि। और उसके बाद ये कहानी मेरे दिमाग में आई कि क्या होता है अगर सच में कोई इस पर बिलीव कर ले। ये तो एक कंट्रोवर्सी थी, गॉसिप थी, बल्कि इस गॉसिप को अगर कोई सच मान ले तो क्या होगा। और अगर वो जो सच मानने वाला है वो दूसरे मुल्क का हो, पाकिस्तान से हो, तो क्या होगा। तो ऐसे ही कहानी आई और ऐसी कहानी बन गई। मेरा क्वेश्चन है वैसे इस पे, मतलब ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है। हाँ। हम लोग जब भी कोई नई स्टोरी बनाते हैं, चाहे वो बजरंगी भाईजान थी या कोई भी थी, वाई वी ऑलवेज अ सेंट्रिक, मतलब जो हमारा जो टारगेट होता है वो पाकिस्तानी होता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा टारगेट पाकिस्तान नहीं है इस फिल्म में। हमारा टारगेट इस फिल्म में आतंकवाद है और आतंकवाद से हम सब लोग लड़ रहे हैं। वहाँ के लोग भी परेशान हैं, वो लोग भी लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, आप खुद अपने आप से सवाल करें तो आतंकवाद है। तो आतंकवाद को तो हर कोई ख़त्म करना चाहता है। हमने यही मैसेज फिल्म के ज़रिए दिया है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और सबसे ज़रूरी है। अगर वो दोनों देशों के बीच में अगर आतंकवाद ख़त्म हो जाता है तो दोनों को अपनी जो प्रजा है, आवाम है, उनको आगे ग्रो करने का और मौका मिलता है। कोचर साहब, एक बात आपसे है, मतलब जब भी कोई करेक्टर होता है, मैंने बहुत सारे आपके रोल्स देखे हैं, बहुत सारा काम देखा है, मतलब कोई एक ऐसा करेक्टर जो विक्रम कोचर के दिल को बहुत छू गया हो? सच बोलूं तो हर किरदार के लिए एक अलग नई जर्नी होती है। तो अगर मेरे पास कुछ आता है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अब कुछ दिनों के लिए ये जी जाऊँ। मेरे परिवार वालों को दिक्कत होती है, बोलते हैं इस बार ही तेरे अंदर ये बदलाव आ गया है, तू उसको छोड़ेगा और अपने में आएगा। तो थोड़ी बहुत ट्रेट्स आते हैं जो आपके अंदर आते हैं। सच बोलूं तो हर किरदार छूता है दिल को, नहीं तो मैं करूँगा नहीं, या मैं कर ही नहीं पाऊँगा। शुरू में ये जब आपको काम की होड़ थी कि भाई कुछ काम मिले, पैसे आए जेब में, भूखे रहेंगे, मतलब घर के किराए देने हैं, बॉम्बे में रहना, बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। तो ये सब जब दिमाग में आता था तब आप कुछ भी काम करते थे और करते करते आपके मन में आता था यार ये क्यों कर दिया। तो वो कुछ सालों के बाद की प्रैक्टिस के बाद ये समझ में आया कि यार अगर करना है तो दिल से करना है, नहीं तो ना भूखा मरना बेटर समझूंगा मैं।
जो दिल को छुए वही काम करेंगे ना कलाकार। देखो अदरवाइज क्या वो फेक लगता है स्क्रीन पे। जिस कैरेक्टर के साथ हम खुद कन्विंस ना हो या जिस कैरेक्टर के हमें नॉलेज ना हो, समझ ना हो, तो वो अगर परफॉर्म करते हैं तो वो आपने ऐसे बहुत परफॉर्मेंसेस देखे होंगे। मैं वैसे एक बात है, अवनी के लिए क्वेश्चन है। अवनी ने कैलेंडर गर्ल्स से अपना डेब्यू किया। इट्स अ हार्ड कोर बोल्ड फिल्म ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री और मधुर भंडारकर इट्स अ बिग नेम, राइट। अभी मतलब एवी सिरा के साथ आप काम कर रहे हो, आपके डायरेक्टर मिस्टर एडी सॉरी। कितना डिफरेंस रहा एक मतलब वो कैरेक्टर करना और एक ये कैरेक्टर करना? टोटल ऑपोजिट था। वहाँ मैं एक पाकिस्तानी लड़की थी जो अपने काम की तलाश में भारत आती है। यहाँ मैं एक भारत की लड़की हूँ जिसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान उठा के लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है शायद हाँ वो ऊपर वाले ने बैलेंस कर दिया इसको, मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई। अब ये है कि कितना मज़ा की। देखो मधुर जी अपने आप में बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर है। उनके साथ मेरा बहुत सारा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा उनके साथ काम करके। और वो जो कुछ भी सीखा वो इस फिल्म में वो निचोड़ काम में आया। और एडी सर जो है उनके साथ एक दोस्ती है, एक बॉन्डिंग है। और मेरी और एडी सर की दोनों की जर्नी इस फिल्म में शुरू से है। वहाँ पे क्या था, ऑलरेडी पिक्चर प्लान हो चुकी थी और मेरी एज ए एक्टर लास्ट में एंट्री हुई थी। यहाँ पे ये कहते हैं ना, सीड से जो एक पौधा बोने से लेके पेड़ उगने तक, फल आने तक की जर्नी में मैं जुड़ी थी। हाँ नहीं, डायरेक्शन मैंने नहीं की ये ना वैसे भी नहीं बात करो। वैसे भी हमारा जो वो हो जाता था, मतलब वो बहुत इम्प्रोवाइजेशन हो जाता था, तो हम रुक, वो एक्टर की बात थी। हाँ वो एडी सर भी बता रहे बस बंद करो यार, अब मेरा इतना ही सीन था, अब आप आगे चलाए जा रहे हो। वो तो अच्छी चीज़ है कि हम तो फैलेंगे, वो बहाव को कितना रोकना वो डायरेक्टर साहब। मतलब होता है जब तीनों कलाकार इतने अपने अपने मतलब सबका अपना अपना वो कंट्रीब्यूशन उसमें होता था, इसलिए ये चली जाती थी। फिल्म का कोई ऐसा फेवरेट सीन जो मतलब दिल को बहुत टच कर गया और दोनों के, और जो हमेशा याद रहेगा? जी बिल्कुल, खैर पूरी फिल्म ही मेरी तो फेवरेट है, इसमें सब एक क्या छांटू मैं, लेकिन एक मोमेंट होती है ना, वाव मोमेंट यार, क्या मजा ही आ गया। हाँ वाव मोमेंट। और ये जब सीन आएगा तो मैं गारंटी देती हूँ आप तो बिल्कुल ताली बजाओगे ये सीन पे। तो एक कश्मीर, जैसे आपने ट्रेलर में देखा ये दोनों कहते हैं कश्मीर मांग लेते हैं, तो पूरी फिल्म में ना हल्की हल्की वो कश्मीर 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 जो ऑब्सेशन है उनका कि इंडिया से कश्मीर छीन लेना है कैसे भी करके, उसके ऊपर ये लड़की ना जवाब देती है। जो अभी आने वाले डायलॉग प्रोमोज में आप सुनेंगे तो बचपन से एक स्लोगन हम लोगों ने सुना है जो हम इंडिया वाले कहते हैं कि भाई दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो बराबर। तो वहाँ पे भी यही बोलते हैं, यही लोग मुझे सुनाते हैं कि आप तो हमेशा से यही बोलते आ रहे हो, करते कुछ हो नहीं, तुम इंडिया वाले तो ऐसे वैसे। अब ये लड़की ना जवाब देती है उसको, जो हमारी फिल्म में है कि भाई अब ये नया भारत है, आज का भारत है, अब ये जवाब बदल चुका है, अब ये अपग्रेड हो गया है ये स्लोगन। तो नया वाला ये है, दूध मांगोगे तो केसर वाली खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो कराची भी छीन लेंगे। मतलब ये मुद्दा, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अब ये सारे सुन लो भाई, एक नया डायलॉग आ गया है, अपग्रेड वर्जन आ गया है। दूध मांगोगे तो केसर वाली खीर देंगे। आप बोलो, दूध मांगोगे तो केसर वाली खीर देंगे, और कश्मीर मांगे तो कराची भी छीन लेंगे। उन्होंने तो वैसे पैड़ी हो जानी है, मतलब पंजाबी च कहिए था। मतलब बेसिकली हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। दिस इज वेरी ट्रू। मतलब मेरा मानना ये है कि एज अगर मैं इंडियन बात करूँ सो मेरे लिए इट्स अ बिग इशू, राइट। कि जब कभी भी हम सुनते हैं कि यार ये हो गया बॉर्डर पे, ये हो गया, इस तरह से लड़ाई हो गई या इस तरह से मुद्दा ये हो गया, तो घर बैठे ना प्रॉब्लम होती थी। तो शायद यार हमारे पास ऐसा कुछ होता तो हम चले जाते, राइट। और आपने तो अच्छी खासी पूरी फिल्म ही बना दी, और वो भी मोदी जी की बेटी। बिल्कुल, तभी तो ये हिम्मत से कह रहे हैं कि भाई आप जितना हो वैसे दूध मांगो। हॉस्पिटैलिटी की बात, हमारा कल्चर है, हम सबका स्वागत करते हैं। तो खीर सादी क्या खिलाए, कश्मीरी केसर डाल के खिलाएंगे, है ना। तो फिर एक फिल्म का एक डायलॉग हो जाए जो दोनों का कंबाइन हो, अच्छा सा कोई। अभी तो किया, अभी तो कर क्या है, अभी तो फिर चल, मतलब इतना तो बनता है ना फिर वही कर। पब्लिक को पता तो लगना चाहिए कि हाँ अभी इस टाइम अपने पूरे मूड में है और फिल्म की जोरदार प्रमोशन चल रही है। बिल्कुल पूरे कुछ नया हो जाए, नया हो जाए। अरे फिर ट्रेलर में जो भी आया है उसके बाद अलावा और क्या दिखाएं। सी अभी तो बहुत कुछ आने वाला है ना, तो 1 बाय 1 आना चाहिए। चलो यू डिसाइड क्या करें। वो याद हाल फिलहाल में तो यही याद आ रहा है जो हम लोगों का कंबाइन था। कंबाइन में पूछिए इनसे। ये मुझे किडनैप करके ले जाते हैं, तो मैं और ये सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन दिखाए हैं दोनों फिल्म के अंदर।
पाकिस्तानी है लेकिन सलमान खान की वो बहुत पिक्चरों से- फिल्म, हाँ सारे फिल्में तो मतलब पाकिस्तानी है वो भी सलमान खान का फैन है नाले वो भी बजरंगी भाईजान के साथ इंस्पायर्ड वाह क्या बात है तो वहीं से उनको ये सूझा आइडिया और फिर मैं बोलती हूँ क्या खाक फैन हो तुम लोग सलमान खान के हैं? सलमान खान ना बजरंगी भाईजान में अपनी जान पे खेल के मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान आए थे। हाँ तो हम भी तो अपनी जान पे खेल के तुम्हें पाकिस्तान ही ले आए हैं। मतलब बात ऐसी है मतलब जहाँ तक मुझे जो हमने देखा है या जो जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में कवर की या चंडीगढ़ में मतलब टीम ने पूरा एंजॉय करके बहुत अच्छा काम किया है राइट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑल्सो कि फिल्म रिलीज़ हो और अच्छा काम करे और आगे जो जर्नी है वो बहुत आगे जाए। तो थैंक यू सो मैं मच। चाहती हूँ कि हमारी टीम की तरफ से आप अपने दर्शकों से ये अपील करें कि ये फिल्म उन्हें क्यों देखनी चाहिए। चलिए भाई, बात ऐसे- बात इन्होंने देखो- 2 इवेंट अटेंड किए हमारे। देखो भाई बात ऐसे है मैं बताता हूँ अगर मेरी बात मानोगे तो एज ए इंडियन नाम है मोदी जी की बेटी भाई मोदी जी की बेटी को सपोर्ट करना सबका बनता है बाकी सबकी खैर है। हाय हाय क्या बात है। बेस्ट क्या होता है ना बेस्ट क्या होता है मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला था कि मोदी जी की बेटी ही नाम क्यों रखा सबसे पहला क्वेश्चन यही था बट अवनी ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत पहले रिवील कर दी भाई मीडिया ने किया जो भी किया तो भाई मीडिया अब क्या पूछा आगे। बात तो सही है सबसे बड़ी बात है ना शी इज अ स्मार्ट प्लेयर विच इज बट मेरे ख्याल से कहानी अगर ये होती नहीं ये इंसिडेंट नहीं होता तो कहानी इसी का नहीं मैं हाँ क्योंकि ये नाम की वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई और ये फिल्म के अंदर भी ये नाम की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये मुझे किडनैप करके लेके जाते हैं तो सब कुछ वो नाम की वजह से ही फिल्म में हुआ से है। मुद्दा तभी निकाल तो- दो हाँ इट डजंट वर्क। हाँ मतलब फिल्म में से अगर मोदी जी की बेटी निकाल दो तो फिल्म डजंट वर्क। नो नो जस्टिफाई नहीं होता है। फिल्म तो वर्क करेगी लेकिन जस्टिफाई नहीं होता है। चलो भाई सारे उनसे याद रखियो फिल्म कौन सी डेट को आ रही है फिल्म आपको पता होना चाहिए। मेरे को पता है तभी तो मैं आपको- चलो अब दोनों एक साथ बोलते हैं। चलिए भाई साहब फिल्म आ रही है मोदी जी की बेटी कब आ रही है? 14 अक्टूबर। हाँ 14 अक्टूबर को 2022 आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। भाई सारे जाना देख के जरूर आना। फैमिली के साथ जाना, फ्रेंड्स के साथ जाना, पड़ोसियों को लेके जाना, पूरे चंडीगढ़ को लेके जाना। आपका साथ वालों को जरूर लेके जाना। हाँ जी। थैंक यू सो मच थैंक यू अपनी थैंक्स अ लॉट गिविंग इट थैंक यू।